बरह पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं गुञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो प्रसंग चल रहा था कि जो ब्रह्मा जी भगवान को मोहने के लिए आए, उनकी अपने मोह में स्वयं मोहित हो गए, ठीक है ना। ये कहा तो बोले इसमें दोष है। बोले स्वयं की मोह में, माया में कोई मोहित नहीं होता है, इसलिए भगवान के जो महामाया है उसमें क्या हो गए, विमोहित हो गए। ये बात हुई थी, है। अब कह रहे हैं तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामा पीतकौसेयवाससा। अब कह रहे तत्क्षणात् पश्यत अजस्य, तत्क्षणात् उस समय, है ना, जिस समय उन्होंने ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा कि जो ग्वाल और बछड़े मेरे पास मोहित होके पड़े हैं, मेरा मोह से मोहित पड़े हैं, और वो पुनः यहाँ भी दिख रहे हैं, दोनों जगह उनको देख करके क्या हो गए, वो विमोहित हुए। तो वो तत्क्षणात् उस समय, है ना, ब्रह्मा जब इस प्रकार देखे तब तत्क्षणात् प्रस्यतः ब्रज अजस्य, है ना। तो उस समय देखे हुए क्या है, अजस्य मन ब्रह्मण, सर्वे वत्सपालाः, और घनश्याम, सब वत्सपाल जो है ग्वाल है, सब क्या है, घनश्याम है, और पीत कौशेय वासस, क्या है, पीत वस्त्र से आच्छादित हो रहे हैं, पीत कौशेय वस्त्र से क्या हो रहे, आच्छादित हो, मतलब धारण कर रखे हैं। ऐसे बेदृश्यंत, ऐसे उन्होंने देखा, ठीक है ना। जब गहराई से चिंतन किया, पहले कह रहा था ना, क्या कह रहे थे, चीरम ध्यात्वा, है ना, चीर ध्यान जब लगाया, जब दृढ़ भाव से ध्यान लगाकर देखा, तब देखा ये जो वत्सपाल ग्वाल है सब कैसे है, पीत वस्त्र धारिण घन श्याम है, ऐसा व्यदृश्यंत देखा। अब हो गया गड़बड़, तो कह रहे हैं तावत तावत सर्वे, तब सब, तावत सर्वे छूट गया था ना, तब सर्वे वत्सपाला, तब सारे वत्सपाल को क्या किया, उन्होंने घनश्याम रूप में पीत वस्त्र धारण करते हुए देखा, ठीक है ना। टीका लिख रहे हैं, बोले तावत यावत एवं ब्रह्मा मीमांसमान विमुह्यति स्म इत्यर्थ। बोले जब ब्रह्मा जी ने मीमांसा किया, ध्यान लगाया, तब विमुहित हो करके देखा, क्या देखा, बोले वत्सपालाश्च, बछड़ा और वत्सपाला, पश्यत अजस्य, तब क्या किया, देखा ब्रह्मा जी ने, तो क्या देखा, बोले पश्यन्तम अपि अजमान, अजमाना क्या है, द्रि है, अजमान दृत्य इति, है ना। तो क्या किया, अजमान बोले ब्रह्मा पश्यन्तम देखा, क्या देखा, बोले भो सत्यलोक वासीन अज, भो क्या हुआ, नहीं है, नहीं मिल रहा, तो कह रहे भो सत्यलोक वासीन अज,
बोले हे सत्यलोक, सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक सत्यलोक है ना, सत्यलोक वासीन अज, बोले सत्य सत्यम त्वम अज एव असि, क्या तुम अज ही हो, हैं? बोले ईदृश्य एव बुद्धिया विश्वम सृजसि, इस प्रकार बुद्धि से तुम विश्व की सृष्टि करते हो, हैं? बोले अस्मन् मायया मोहितुम इच्छसि, भगवान कह रहे तुम मुझे माया से मोहित करने की इच्छा करते हो, बोले कथचित ज्ञातुम अपि ताव न शक्नोसि, कहीं तुम जान भी लोगे ना तब भी नहीं जान पाओगे, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम इस प्रकार ब्रह्म सृष्टि करते हो। बोले पश्यति, बोले व्यदृश्यंत वयम वृंदावनिया, तुम बढ़िया से देखो, व्यदृश्यंत विशेषण दृश्यंत इति व्यदृश्यंत, हम कैसे है, बोले वृंदावनिया, हम कैसे है, वृंदावनिया, वृंदावनवासी है ना, वृंदावनवासी जो होते हैं विशेष गुण वाले होते हैं। तो इसलिए बोले त्रीणम चरंतो वत्सा अपि वत्सा सारयंतो गोप बाला अपि, बोले तृण को जो चरने वाला बछड़ा और उनको जो चराने वाला गोप बाला, बोले एवं भवामी भवाम इति ज्ञापयंत, बोले एवं इस प्रकार में हो जाऊंगा, ऐसा तुम ज्ञापयंत इव, तुमको जनाते समझाते हुए ज्ञान कराते हुए, तदृष्टि गोचरा, तुम्हारे दृष्टि गोचर हो करके, बोले स्वयं एव अभुवन, मैं स्वयं ही ऐसा हो गया हूँ, और सो प्रकाशत्वात् इति भाव, मेरा अपने प्रकाश के कारण मैं ऐसे रूप में प्रकाशित हुआ हूँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। भगवान ने दिया तगड़ा जवाब, ठीक है, आगे चले। बोले चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव किरीटिनः कुंडलिनो हारिणो वनमालिनः, दो है हाँ, और शिवसंगदो रत्न कंबो कंकण पाणयः नुपुरे कटकैर्भ्राता कटे सूत्रांगुलीयकैः, बोले केवल चतुर क्या है, पीत वस्त्र धारण वाले नहीं है, बोले और देख लो, बोले क्या है, बोले चतुर्भुजा, ये जो गोप बालक देख रहे हो ना, ये तो 4 हाथ वाले हैं, और 4 हाथ में क्या क्या लिए है, बोले शंख चक्र गदा धारा, गदा शंख चक्र गदा धरा, और बोले राजीव पाणय, सब में राजीव मतलब विराजित, चारों हाथों में चारों क्या है, शंख चक्र गदा आदि विराजित है, किरीटिनः मुकुटधारिणः कुंडलिनः कुंडलधारिणः और हारिणः, सबको मन को हरने वाले हैं, वनमालिनः सब वनमाला पहने हुए हैं, और बोले श्रीवत्सांगद क्या है, श्रीवत्सांगद दो रत्न कंबु कंकण पाणयः, ठीक है ना, सारे स्वरूप में श्रीवत्स क्या है, अंगद है, अंग में दृश्यमान है, वैसा वो कृष्ण ही है तो सब में श्रीवत्स दिखेगा ही, और दो हो रत्न कंबु कंकण पाणयः, दो मतलब हाथ, दो रत्न क्या हुआ,
हाँ वही दो, दो और बाहु, दो मतलब बाहु में यहाँ पहनते हैं ना ये, इसको तो बाहु, इसको तो दो कहते हैं। हाँ ये भुजांतर जो है दो है, ये दोनों में क्या पहन रखे है? रत्न कंबू, रत्न में जुड़ा हुआ जड़ित कंबू, और कंकण पाणय, पानी यहाँ पर कंकण पहन रखे हैं, यही पहनते ना कंकण, पानी में कंकण पहन रखे हैं। और कैसे है? नुपुर कर, नुपुरई, कहाँ चरण में नुपुर पहन रखे हैं। और कटकई, कटी देश में कटी सूत्र पहन रखे हैं। और गुरी, और ऐसे भाता, भाता प्रकाशिता, ऐसे शोभिता, भादीप तो प्रकाशित हो रहे, शोभित हो रहे सब रे, जितना भी गोपाल और बस्सा, बछड़े भी ऐसे ही दिख रहे। तब टीका लिख रहे हैं, बोले श्री लक्ष्मी रेखा तद युक्तानि वत्सानि। लक्ष्मी रेखा, लक्ष्मी रेखा किसको कहते हैं? श्रीवत्स चिन्ह लक्ष्मी रेखा है ना। और वत्सानि वक्षांसी, वत्स चिन्ह जो है वक्ष स्थल में। और अंगद युक्ता दोषा बाहवो, अंगद, अंग में जो चिन्ह है। श्रीवत्स चिन्ह क्या है? चिन्ह श्रीवत्स चिन्ह एक नहीं। श्रीवत्स बछड़े का खुर का चिन्ह, उसी को श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं। वक्षस्थल हमेशा रहते हैं। लक्ष्मी वक्ष से कहते हैं, जो हृदय में लक्ष्मी वास करते हैं, वही श्रीवत्स, वो भी श्रीवत्स है, वो भी श्रीवत्स, उसी को, उसी चिन्ह को ही श्रीवत्स चिन्ह। हाँ उसी को कहते हैं। उसी में क्या बछड़ा का खुर का चिन्ह है, बछड़ा का खुर जैसा ही चिन्ह है, वही लक्ष्मी का चिन्ह, हृदय में लक्ष्मी रहती है ना। हाँ। और ये दाएं तरफ, बाएं तरफ गुरु है, दाएं तरफ हाँ श्रीवत्स चिन्ह। हाँ वही, इधर भृगु चरण चिन्ह है। हाँ। और इधर वो है श्रीवत्स चिन्ह। ये विराजित है। और बाहवो दोषो बाहवो येषां ते च रत्नम, है ना, बाहु में रत्नादि कौस्तुभ तदयुक्ता, कौस्तुभ मणि आदि युक्त है। और कंब क्या है? कंबवः, अतिशय उक्त्या, कंबु कंठे, कंठ में रत्नादि। हाँ कौस्तुभ मणि तो यहीं पहन रखे ना, कौस्तुभ माला तो गले में पहन रखे। बोले अतिशयोक्त्या त्रिरेखांकिता कंठा ये समते, ये अतिशयोक्ति जो है त्रिरेखांकिता, त्रिरेखा, 3 रेखा अंकित कंठा माला। और कंकण युक्ता पाणय, हाथ में कंकण पहन रखे हैं। और कटकई, पाद बलई, कट देश में और पाद में बलय आदि सब निपुर आदि पहन रखे। इसमें कोई खास टीका की बात नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं, अंग्री मस्तक मापूर्णा तुलसी न बदाम भी कोमले सर्वगात्रेषु भूरि पुण्य बदर्पितै। क्या क्या पहन रखा है? और भूरि पुण्य बदर्पितै, भूरि मतलब बहुत। क्या कर रही है? भूरि पुण्य बद अर्पितै, पुण्यशाली जन प्रदयी। ये भूरि पुण्य जन है, बद अर्पितै, बदलेंगे तो अर्पित कैसे होगा? बद, भूरि पुण्य बद अर्पितै, भूरि पुण्य जैसे बहुत जिसका पुण्य उत्पन्न होगा
वो क्या करेगा, इस प्रकार दर्शन कर पाएगा। और बोले अंघ्रि मस्तकम सर्वगात्रेषु कोमलई तुलसी नवदाम भी। बोले अंघ्रि चरण में और मस्तकम मस्तक में, चरण से लेकर मस्तक तक, सर्वगात्रेषु सकल शरीर में क्या किए है, बोले कोमलई तुलसी नवदाम अभी, कोमल तुलसी के द्वारा बना हुआ क्या है, माला। आपूर्णः, आपूर्णः व्याप्तः, मतलब ऊपर से नीचे तक कमल की माला व्याप्त है, इसे तुलसी के माला इसे परिधान किए हुए है। इसलिए भगवान का तुलसी माला बहुत प्रिय है, क्या बताया गया। कोमल दल, कोमल वो भी भरा हुआ है। कोमल दल तुलसी का, अच्छा कोमल जो मंजरी, मंजरी से माला बनाया हुआ है, ऐसे नहीं बड़े मोटे मोटे डंडी से बनाया हुआ है, ठीक है। टीका लिख रहे हैं, बोले भूरी पुण्यानि श्रवण कीर्तनादि भी जनानी। भूरी पुण्यानि मतलब श्रवण कीर्तनादि, बारंबार जो श्रवण कीर्तन किया इस प्रकार जन मनुष्यों ने, तद्वत्ता भक्त सहस्रेणार्पित, इस प्रकार भक्त जो सहस्र है ऐसे उनको अर्पित है, मतलब प्रदत्त, इनको ऐसे प्रकार दर्शन भगवान देते हैं। आगे लिख रहे हैं, चंद्रिका विशदस्मेरै सारुणापांग वीक्षितै स्वकार्थानामि भरज सत्वाभ्याम सृष्टिपालकः। क्या कह रहे हैं, बोले चंद्रिका विशदस्मेरै, चंद्रिका, चंद्रिका मतलब चंद्र जैसा, चंद्रिका यहाँ लगा था, हाँ है ना, जो क्या कहते हैं उसको, विशद स्मरे, विशद भाव से क्या होगा वो, स्मर मतलब हास्य क्या है, चंद्रिका विशद स्मरे, अच्छा चंद्रिका मतलब स्मित हास्य, हाँ चंद्रिका जैसा प्रकाशित होते हुए उज्ज्वल हास्य स्मरे, यहाँ वो व्यक्त कर रहे, ज्योत्स्ना शुद्ध हास्य, कैसे है वो, बोले सारुणा पांग वीक्षित, स अरुणा पांग, अरुण पांग मतलब उसी प्रकार चमक रहा है, इच्छित है ना, नेत्र जो है हल्का हल्का लाल दिख रहा है, नेत्र के कोने जो है ना हल्का हल्का लाल है और बीच में सफेद है, मतलब दिव्य चक्षु का क्या कहते हैं इसको, वर्णन कर रहे हैं, इच्छित ही देख रहे हैं। और रजसत्वाभ्याम स्वकार्थानाम, स्वकार्थानाम, रज और सत्व गुण से युक्त, बोले स्वकार्थानाम, स्वभक्तों की मनोरथानाम, क्या करते हैं मनोरथ, बोले सृष्टि सृष्टि पालका, जो सृष्टि करता और सृष्टि को पालन करने वाला, क्या कर रहे हैं, दृश्यमान, ऐसा देखता देखा, बेदृश्यंतो पूर्व से ले आइए, ऐसा उन्होंने देखा, कौन, ब्रह्मा, भगवान के स्वरूप को इस प्रकार देखा। देखिए टीका में लिख रहे हैं, बोले चंद्रिकावत विशदम यथा स्यात् तथा स्मेरयन्त, जैसे चंद्रिका क्या कर रहा है, स्मृत मृदु हास्य देता है ना, शीतल प्रदान करता है, ऐसे चंद्रिकावत विशदम, चंद्रिका जैसे
क्या करता है, मृदु प्रदान करता है, शीतल प्रदान करता है। ऐसे शीतल प्रदान करने वाले क्या है, भगवान हंसते हुए, वही स्मित हास को कह रहे। देखिए लिख रहे, बोले चंद्रिका विशद स्मेराणी मृदुपाचक इति बत समास। ठीक है ना, मृदु मतलब, मृदुवाचक मतलब, मृदु मतलब क्या है, थोड़ा सा होता है ना, मुदुल आनंद देने वाले, आह्लाद को प्रदान करने वाला, ऐसे चंद्रिका स्मित हास के द्वारा समास करके बताया। बोले अरुणापांगेन सह वर्तमानानि यानी सम्मुख विक्षितानि। अरुणापांग के साथ में वर्तमानानि इस समय, यानी सम्मुख विक्षितानि जो उनकी सम्मुख देख लेता है, तैहि स्वकार्थानाम अनुकंपनीय स्वभक्तो मनार्थानाम, जो अनुकंपा भगवत कृपा प्राप्त करने वाले भगवान के भक्त है, उन भक्तों को रज सत्वाभ्याम सृष्टि पालका इव सत्व रज गुण से युक्त क्या है सृष्टि के पालक के सदृश वे दृश्यंत दिखाई देते हैं। बोले रज सेवा रू सेवा अरुण गुणे न, बोले रजगुण से सेवा, ऋण सेवा की जो अरुण है उस प्रकार गुण जो है, बोले सृष्टार इव सत्वेन इव विशदस्मितेन पालका इव, विशद विस्तार रूप से जो पालक है, और जो विस्तार रूप से सत्वगुण रजगुण से अरुण चक्षु क्या है, लाल हो रहा है हल्का हल्का, क्या कहते हैं, चक्षु को क्या उपमा देते हैं, चक्षु का उपमा देते हैं ना, उत्तराधारणी का दिया जाता है, कमलाक्ष, कमल पत्र जैसे इनके आंख है, कमल का पत्र लाल ही तो होता है, ऊपर लाल होता है, बीच में लाल होता है, बीच में सफेद होता है। कमल का पत्र, हाँ, कमल का जो पंखुड़ी, हाँ पत्र मतलब कमल का पंखुड़ी जो है, ऊपर थोड़ा गाढ़ा लाल होता है, नीचे भी गाढ़ा लाल होता है, बीच में थोड़ा फीका सा होता है। इस प्रकार इनके चक्षु को वर्णना करते हुए सत्व रजगुण से युक्त, मतलब अरुण पांग दे करके, अरुण मतलब सूर्य जो होता है ना, थोड़ा सा लाल होता है, हाँ अपांग मतलब उपमा। ठीक है, आगे चले, रहने दे, 6 बज गया, रहने दीजिए आज इतना। तो भगवान के स्वरूप को ही वर्णना कर रहे हैं, तो कल छोड़ के परसों भी छोड़ के दूसरे दिन करेंगे। ठीक है ना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अनंत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।